दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। क्या अस्पताल में और एक्सीडेंट से मरने वाले सभी लोगों का पोस्टमार्टम होता है? पोस्टमार्टम में शरीर के किस हिस्से की जांच होती है और उसमें क्या क्या पता चलता है? दोस्तों ये कुछ ऐसे सवाल है जो आपके मन में कभी न कभी तो आए होंगे, क्योंकि पोस्टमार्टम ऐसी चीज है जिसके बारे में हम सभी ने सुना है, फिर चाहे फिल्मों में या असल जिंदगी में। लेकिन जब बात इसकी असलियत की आती है तो बहुत कम लोग जानते हैं कि आखिर पोस्टमार्टम कैसे किया जाता है और उसमें किन किन शारीरिक अंगों का चीरफाड़ होता है। और सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर वो कौन लोग हैं जिनका पोस्टमार्टम होता है। तो दोस्तों आज मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपके इन सभी सवालों के जवाब देने वाला हूँ। बस मेरे साथ इस शानदार और जानदार वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों पोस्टमार्टम से जुड़ा सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि आखिर किन लोगों का किया जाता है, यानी कि कौन सी स्थिति में इंसान के मरने पर उसके शरीर का पोस्टमार्टम होता है। तो दोस्तों सुसाइड, मर्डर या फिर एक्सीडेंट जैसी स्थिति में अधिकतर पोस्टमार्टम होता है, जहां लोगों की मौत के बारे में पता नहीं चल पाता है कि इंसान कब, कैसे और किन परिस्थितियों में मरा है। और इन सारी चीजों को जानने के लिए डॉक्टर मरे हुए व्यक्ति के शरीर का पोस्टमार्टम करता है। आपको बता दें पोस्टमार्टम की प्रक्रिया बिल्कुल आसान नहीं होती, क्योंकि इसे करने की सबसे बड़ी वजह ये होती है कि मरने वाले की हर एक डिटेल निकाली जाए, जिसके लिए बॉडी का सही पोजीशन में होना बहुत जरूरी है। लेकिन कई बार परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जहाँ सबसे पहले तो डॉक्टर्स को बॉडी उस पोजीशन में नहीं मिलती जिस पोजीशन में इंसान मरा होता है। हाँ, अगर मर्डर वगैरह की स्थिति होती है तो फॉरेंसिक डॉक्टर को तुरंत वहां बुलाकर उनकी तस्वीर खींच ली जाती है और सारे निशान बना दिए जाते हैं, ताकि जब पोस्टमार्टम किया जाए तो बॉडी की पोजीशन के हिसाब से जांच हो। लेकिन जब कोई एक्सीडेंट या फिर दूसरी वजह से मरता है तो ये चीजें थोड़ी मुश्किल हो जाती हैं। पोस्टमार्टम मौत के 2 से 3 दिन के अंदर हो जाना चाहिए, क्योंकि पोस्टमार्टम करने में जितनी देर होगी बॉडी उतनी ज्यादा डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से मौत का पता लगा पाना मुश्किल होता चला जाएगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा यही कोशिश की जाती है कि जैसे ही व्यक्ति की मौत हो तुरंत उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाए, ताकि सारी डिटेल क्लियरली मिल सके। अब सवाल ये आता है कि पोस्टमार्टम में होता क्या है, यानी इसका प्रोसेस क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले तो जब शरीर आता है तो उसका एक्सटर्नल एग्जामिनेशन कर लिया जाता है, जिसके लिए सबसे पहले बॉडी की तस्वीर खींची जाती है, ताकि पोस्टमार्टम करने के बाद शरीर में मौजूद जो शुरुआती घाव है उनके निशानों को देखा जा सके। और फिर ब्लड और नाखून के सैंपल लिए जाते हैं, जिन्हें आगे जांच के लिए भेज दिया जाता है। इतना ही नहीं, आंखों के लिक्विड और बाल को भी जांच के लिए भेजा जाता है, ताकि मरे हुए इंसान की सारी डिटेल्स मिल सके। और शुरुआती जांच में ये भी पता चल जाता है कि मरने वाले ने शराब और ड्रग्स वगैरह का नशा तो नहीं किया था। इतना ही नहीं, अगर किसी अज्ञात आदमी की मौत हुई है तो उसके फिंगरप्रिंट को रिकॉर्ड करके रख लिया जाता है, ताकि जब बॉडी डिकम्पोज हो तो उसकी ठीक तरह से पहचान की जा सके। सारा डेटा उसी हिसाब से स्टोर किया जाता है। ये वो सारी चीजें हैं जो शुरुआत में डॉक्टर करते हैं, ताकि पोस्टमार्टम के बाद जब शरीर के चिथड़े हो जाते हैं तो बॉडी से जुड़ी जानकारी उनके पास मौजूद हो। इन सब के बाद बॉडी का एक्सरे होता है, ताकि मालूम किया जा सके बॉडी की कोई हड्डी टूटी तो नहीं है। और फिर जो बॉडी होती है उसके ऊपर वाई शेप का कट लगाकर बॉडी को अच्छी तरह से खोल लिया जाता है, और फिर शरीर के सभी जरूरी अंगों को धीरे धीरे बाहर निकाल लिया जाता है। फिर चाहे वो दिल हो, किडनी हो, लीवर हो या फिर कुछ और हो, सभी जरूरी अंग शरीर से निकालने के बाद उन्हें एक्सपर्ट डॉक्टर्स को जांच के लिए भेज दिया जाता है, जिसमें पता चलता है कि मरने से पहले उस शख्स का दिल किस स्थिति में था, उसने क्या खाया था, क्या नहीं खाया था, उसकी मौत जब हुई तो शरीर में कौन सा अंग किस तरह से हरकत कर रहा था। ये सब कुछ जांच में पता चल जाता है। दोस्तों कई बार जब हालात ज्यादा ही नाजुक होते हैं तो आवश्यकता पड़ने पर इंसान की खोपड़ी पर कट लगाया जाता है, जिसके बाद उसके दिमाग को निकालकर जांच की जाती है। जी हाँ, ऐसा अधिकतर उन्हीं स्थितियों में होता है जहां लोगों की एक्सीडेंट वगैरह में सिर पर चोट लगने से मौत हो जाती है, या फिर किसी दुर्घटना की वजह से सिर पर चोट लग जाती है। ऐसे में डॉक्टर जब दिमाग को बॉडी से निकालते हैं तो उसे एक्सपर्ट के पास अच्छी तरह से जांच के लिए भेज देते हैं। जैसे कि अगर कोई गोली लगी है तो किस तरह, किस जगह पर लगी है, कितने अंदर तक गई है, गोली की स्पीड क्या रही होगी। जब ये सारी जांच हो जाती है तो एक रिपोर्ट तैयार की जाती है, जिसके मुताबिक ये पता चलता है कि इंसान की मौत का क्या कारण था,
वो कितने समय में हुई और किस तरह से हुई वगैरह वगैरह। अब आप सोचेंगे पोस्टमार्टम तो हो गया, लेकिन बेचारे मरे हुए इंसान के शारीरिक अंगों का क्या? तो दोस्तों ये चीज परिवार वालों पर निर्भर करती है। यानी अगर परिवार वाले गरीब है तो वो डॉक्टर पर दबाव नहीं डाल सकते, तो डॉक्टर बॉडी के अंदर उसके शारीरिक अंगों को दोबारा नहीं डालते और खोखली बॉडी ही परिवार वालों को थमा दी जाती है। लेकिन अगर मरे हुए इंसान के परिवार वाले अमीर और मजबूत होते हैं तो डॉक्टर मेहनत करके बॉडी के अंदर सारे पार्ट्स को लगाते हैं और फिर बॉडी में टांके लगाकर उसे वापस देते हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि कुछ अस्पताल ऐसे हैं जहां हर किसी के पोस्टमार्टम के बाद उसके शारीरिक अंगों को बॉडी के अंदर इम्प्लांट कर दिया जाता है। लेकिन ऐसा होता है या नहीं, ये मरे हुए इंसान की किस्मत पर निर्भर है। बाकी अब तो आप अच्छी तरह से जान गए होंगे पोस्टमार्टम किस तरह किया जाता है और उसमें क्या क्या होता है। हम आपसे इतना जरूर कहना चाहेंगे, पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के बारे में सुनना जितना आसान है, इसे अपने आंखों से देख पाना उतना ही मुश्किल है। बाकी क्या आप इतनी हिम्मत वाले हैं इस मुश्किल प्रक्रिया को देख सकते हैं? अगर हाँ तो कमेंट में बताइए। इसी तरह की वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।